जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने छोटे से परिवार पर जिसका नाम है जीएस क्लासेस। साथियों, आज हम जो लेके आए हैं ये रोज़ 9 बजे आपको मिलती है क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस की। मैथ के वो 10 चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में पारंगत बनाएंगे, आपकी नैया को पार लगाएंगे। साथियों, ये 10 क्वेश्चन अगर लगातार आप करते रहेंगे तो ये आप कोई संडे कोई मंडे नहीं होगा, लगातार क्लास आएगी तो आएगी। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, उसके आज तो क्लास बना रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनका घाटा कभी नहीं होना चाहिए। साथियों, क्लास बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि जिसके पास ये क्लास पहुँचे वो समझे और उससे लाभ ले। साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन आप अगर गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी देना चाहते हैं तो कम से कम उन अपने भाई बहनों को कम से कम 4 से 5 को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि आप 100 को वगैरह बेसी करें, लेकिन कम से कम 4 लोगों को तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आज का क्वेश्चन आप देखना, लेवल देख लेंगे कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लगाते हैं और शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। जैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल हमने माना, साथ ही हमने संख्याएं मानी है, संख्या ए और गुणे बी। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 48 है। उसके बाद कह रहा, इनमें से यदि एक संख्या तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या के साथ ही, तिपहिया साइकिल मतलब एक साइकिल में कितने होते हैं? 3 पहिए होते हैं। ठीक है, संख्या किसी पक्षी के पंख, पक्षी के साथ ही कितने पंख होते हैं? 2 पंख। संख्या और हाथ की अंगुलियों की संख्या के 2 गुना। क्वेश्चन चाहे अंगुली देखो जाते से, आपके हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5। पहले आप चलेंगे कि 5 गुणे 2, अंगुलियों हाथ के 2 गुने। पक्षी के पंख कितने होते साथी? पक्षी के पंख 2 होते। आगे पढ़ो, 2 गुना योग को भाग देने पर, किससे भाग देने पर? भाग किससे देंगे? तिपहिया साइकिल के पहिया। भैया जी सुनो, जो तिपहिया साइकिल मतलब उसमें कितने पहिए होंगे? उस साइकिल में 3 पहिए होंगे, भाग दो 3 से। ठीक है, भाग देने पर प्राप्त संख्या के बराबर तो दूसरी संख्या क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, शुरू करते। देखो, 2 पंचे 10, 10 2 12, यानी कि 12/3। 3 एक्का 3 चक्कू 12। अगर देखो, अगर एक संख्या हमारे पास 4 है, हम इसमें रख लें, रखो उठा के इसमें रखो। देखो, माना मैंने कि पहली संख्या 4 है तो दूसरी ज्ञात करनी, तो कैसे? यहाँ रखो 4 गुणे बी बराबर 48। 4 एक्का 4 और निकालो बी, कितना होगा? 4 एक्का 4, 4 दूनी 8। संख्या दूसरी कितनी हो गई? 12। यानी कि अगर एक संख्या मेरे पास, साथी देखिए यहाँ से, अगर एक संख्या मेरे पास 4 है तो बी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या 12 हो जाएगी। एक संख्या 4, दूसरी संख्या 12, क्या बोला गया? दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन कौन सा हमारा? पहले का सी सही होगा, और अपार सफलता मिलती पहली बार में। साथी समझना, क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। यदि एक संख्या, कोई संख्या तिपहिया साइकिल में, तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या के किसी पक्षी के पंख 2 होते हैं, और आपके हाथ की अंगुलियों की संख्या 5 होती है, की 2 गुना 5 दूनी 10। भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? तो 5 दूनी 10 और 2 12, 12 लिखेंगे, भाग देने 3 चक्कू 12। साथ ही आप ध्यान देना, इसको हम 1 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं? ये तो क्वेश्चन आप थ्योरी वाइज करेंगे, उसके बाद इसको हम चंद सेकेंड में कैसे करेंगे। साथियों, हर क्वेश्चन को करने का एक अच्छा तरीका होता है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो। चलिए देख कैसे करेंगे इसको हम। हमारे ऑप्शन दिए गए 9 12 18। देखो साथी, ऑप्शन पहला 9 10 12 और 18। साथी, आपको दिया गया है 48 संख्या दी गई। पूछा गया कि दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या होगी वो 48 के कोई भाग से तो बनी होगी। जब मूल संख्या 48 है तो इसी के भाग से बनी होगी। क्या कभी 9 भाग करेगा 48 को? क्या कभी 10 करेगा भाग 48 को? क्या कभी 18 करेगा भाग 48 को? अगर करेगा तो कोई कौन? 12 चक्कू 48, एक ही संख्या है। क्वेश्चन को अगर एग्जाम में बैठे कई बार नहीं बन रहा है तो सोचो कि ऑप्शन से भी चलो, हम आगे से पीछे से मतलब दोनों तरफ सवाल लगाएंगे। कैसे? सवाल थ्योरी वाइज लगाएंगे और ऑप्शन से भी सवाल लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम ऐसे ही कुछ लगाएंगे। क्वेश्चन अगला है, 91 + 92 + 93 ... डॉट 110 के बराबर होगा। साथी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बढ़िया है, लेकिन इसको थ्योरी से ही करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट अगर लगेगा तो कैसे? डिजिट। यदि आपको इकाई के अंक आते हैं तो आप लगा सकते हैं, इकाई के अंक नहीं आते तो समस्या है। देखते कैसे। साथ ही आपको दिया गया है 91 + 92 + 93
डॉट 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 करके कितना दिया गया है, 110 तक दिया गया है। किसके बराबर है? तो ये क्या है, ये क्रमागत संख्या है। और जब भी यह साथी बात करेंगे क्रमागत की, तो क्रमागत के लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना। फार्मूला मेरे पास क्या होता है, n+1 और बटे 2। यह फार्मूला लगता कहाँ है, ये लगता है फार्मूला है 1 से लेकर अनंत तक, कोई संख्या कहीं से हो इस पे लगता है भैया। ये तो 91 है। अगर कोई कहानी 91 शुरू हुई तो 91 से पहले 90 होगा, फिर 89 होगा, 88 होगा, 87 होगा, मतलब 91 से पहले भी 90 संख्याएं रही होगी। ये बात कंफर्म हो गई। तो अगर आप 91 से और 110 निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर और 110 तक निकालना होगा। ऐसा कैसे? तो ये फार्मूला लगता है इस संख्या पे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे 91 से 110 तक और फिर निकालेंगे 90 तक, इससे घटा देंगे तो 91 तक मिल जाएगा। साथ ही एक बात आपको समझाने का एक और तरीका मेरे पास है, ध्यान दो। आप ये लखनऊ से कहाँ जाएंगे, दिल्ली। लखनऊ से दिल्ली आपको जाना है। क्या करेंगे, आपके पास एक ऐसा फीता है जो इसको 2 बार माप देगा। अगर ये पूरी दूरी है, मान लो ये पूरी दूरी है 400 मीटर, 400 किलोमीटर लो दूरी है, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, हमने आपको एक पैमाना दिया तो एक बार में माप देगा 200 मीटर दूरी। आप क्या बताएंगे, भैया इसे एक बार और माप लो, कितना, 200 मीटर। तो 200 प्लस 200 कितना हुआ, 400। आपने कैसे मापा, आपका पैमाना था पर छोटा था, ठीक है। तो अगर आपको आगे का पता है तो पीछे का कैसे निकालेंगे, 200 निकालेंगे, इससे घटाएंगे किसे, 400 से। तो 400 से घटाएंगे 200, कितना बचेगा, 200। कुछ इस प्रकार का सवाल है और ऐसे लगेगा। चलिए सवाल पे ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथी n का मतलब होता है अंतिम संख्या। मेरे पास n है 110, उसके बाद में ब्रैकेट n यानी 110 प्लस का 1 और बटे के 2। अब करेंगे माइनस 91। 91 से पहले संख्या क्या रही होगी, 90, ब्रैकेट कितना आएगा, 90 प्लस का 1 बटे के 2। अब काटने का ऐसे करेंगे, 110 गुणे ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का चिन्ह लगेगा। याद रखना, जब जब ब्रैकेट हटेगा तब गुणे का चिन्ह लगेगा। 110 और 1 111 बटे 2 माइनस 90 गुणे, क्यों, जब हटा ब्रैकेट लगा गुणा। अब क्या होगा, 90 1 91 बटे 2। आप कैसे करेंगे, भाग 2, तो ये जाएगा भाग 55 बार। कितने बार जाएगा, 55 बार, क्योंकि 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 गुणे 111 माइनस ये जाएगा 45 बार। आप काटोगे तो 90 को भाग दे जाएगा 45 बार। कैसे जाएगा, 4 5 गुणे 91। अब आपको इसकी गुणा भाग तो करनी पड़ेगी, गुणा भाग करनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे करके दिखाते हो कैसे। 1 1 1 इंटू करेंगे 5 से, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। उसके बाद क्या होगा, एक कट लगाएंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 5 10 से 11 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, यानी 6105, यानी कि 6105। इसे हल करेंगे तो इसे कैसे करेंगे, इसे भी ऐसे करेंगे। मेरे पास संख्या आएगी 91 गुणे 45, यानी कि 91 इंटू 45। 5 1 5 और 5 नाम 45, एक कट करेंगे, 4 1 4 और 4 नाम 36। तो 5 5 4 9 और 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 1 4, यानी कि 40 95। कितना आएगा, 40 95। अब हमें देखो, अगर इसका मान आप निकालना है तो 6105 से घटाएंगे कितना, 40 95, उत्तर मिल जाएगा। चलिए घटाते हैं, देखिए कैसे। 5 से गया 5 क्या आएगा, 0, दिख रहा है साहब। 5 से 5 कितना आएगा, 0। साथ ही यहाँ पे देखो, ये 5 10 0 है, यहाँ पे कितना है, 9 है। अब 5 से 5 तो 0 बचा। अब यहाँ पे अगर इसे देंगे दहाई तो कितना आएगा, 10। घटाओगे तो कितना बचेगा, आप यहाँ पे घटा लो, क्योंकि वहाँ पे गलती होने की चांस ज़्यादा है। कैसे, 6105 और कितना है, 40 95। 5 से 5 गया 0। ऑप्शन कितने कितने, ऑप्शन देख के काम करेंगे, तो गलत हो रहा है। हाँ, 0 आ रहा, सब में आ रहा 0। अभी देखो, अगर एक में 0 आता तो आपको सिखाते हैं कि इकाई से कैसे लगाएं, पर एक में 0 नहीं है तो मैं आगे से करना पड़ेगा, आगे भी जाना पड़ेगा। चलिए 10 से जाएंगे, 9 कितना बचेगा, 1। अब इधर क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0 क्या 0 कितना 0,
इधर 6 था, दहाई लिया था 5, 5 से किधर कितना बचेगा 6 से हाँ 6 से किधर कितना बचेगा 2, यानी कि 2010। ऑप्शन हमारा कौन सा बी वाला सही हुआ 2010। 2010 ऑप्शन कौन सा हमारा बी वाला एकदम सही रहेगा 2010। अब चाहते इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, एक बार समझाएंगे फिर देखना। प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक निकालते हैं, ज्ञात करने का फार्मूला होता है क्रमागत संख्याओं को n ब्रैकेट्स n+1/2 से निकालेंगे। प्रथम पद द्वितीय पद माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये गए थे 1 से लेकर, ये 1 से लेकर गए थे 110 तक, ये 90 से लेकर 91 तक। पूरा करेंगे 110, क्योंकि 110 हुआ है, 110 में 1 जोड़ेंगे 111 हुआ बटेगा 2, डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा 55 बार, बचा 111। फिर ये क्या है 90 भाग देंगे 2 से कितना आएगा 45 और 91। अब 55 111 गुड़ाएगी 6105 और 45 91 गुड़ाएगी 2010। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2010, हमारा उत्तर रहेगा बी वाला। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3। 3 है किसी दो अंकों की संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या को अदला बदली कर संख्या कौन सी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे नहीं थे, इसका मतलब है ना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा पढ़ा के कहीं पे हम लिखे ही नहीं थे, कोई नहीं 2 नंबर था, एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है सही से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो, इसमें हम ऑप्शन उठाते हैं जल्दी करने के लिए। ऑप्शन मेरे पास है 81, 18 और 62 और 26। चलिए सवाल पढ़ते हैं। यदि किसी दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, यहाँ पे अगर 6 से देखेंगे तो कितना अंदर 4 का आएगा, और इकाई है अधिक है, नहीं गलत हो गया। ये अधिक है लेकिन क्या है 4 है, हमें कितना चाहिए 7, यहाँ पे कितना 4 गलत हो गया। ये इकाई का अंक 8 है, ये अंतर तो इसका 7 है, अंतर तो 7 है, पर इकाई का अंक 1 होना चाहिए था, 8 हो गया, ये भी गलत है। कौन सा 81 होगा, 81 होगा। देखो इकाई के अंक से दहाई का अंक कितना 7 अधिक है, हमारा आंसर कौन सा ये वाला सही होगा। उसके बाद इसको करने का और तरीका कैसे, आगे क्या कह रहा है, यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त संख्या अदला बदली कर बन जाती है। अदला बदली का मतलब अगर 81 को हम घटाएंगे 63 तो 18 मिलना चाहिए अदला बदली में। चलो देखते हैं तभी काम चलेगा, नहीं तो 81 कितना घटाएं 63। अब 11 से कितने कितना बचेगा 11 8 बचेगा, और इधर 7 से 6 तो 1 यानी कि 18। संख्या भी अदला बदली करके बन गई, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ए वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियां हैं, किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियां हैं और 1/8 लड़के हैं, 1/8 लड़के हैं। लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया, कॉलेज में कुल कितने छात्र ने शिविर में भाग लिया, मतलब पूरे विद्यालय के कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया, कुछ ऐसी बात है। चलिए पहले बात करें लड़कियों की, पहले गर्ल्स की बात करते हैं। तो गर्ल्स कितनी दी गई हमें 1/5, यानी कि 1/5 गर्ल्स दी गई हैं। बॉयज कितने हैं, बॉयज की बात करेंगे तो 1/8 दिए गए हैं, लेकिन ये एक ही विद्यालय के तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका देखिए कैसे, संख्या दो अलग अलग है और एक विषम संख्या भी है, तो 8 पंचे 40, एलसीएम कितना हुआ 40। अब देखो 8 कितने रहेगा 5 बार जाएगा, 5 8 पंचे 40 प्लस का प्लस 5 8 40 8 आएगा। 8 बार कितना होगा साथी 13/40। तो कुल उस विद्यालय के जो गर्ल्स बॉयज थे उन 13/8 लोगों ने किसी शिविर में भाग लिया। बात करें ऑप्शन की, हमारा कौन सा 13/40, यानी कि ऑप्शन कौन सा सी वाला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 13/40। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 121 से लेकर 1340 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों का कितनी बार दबाया होगा। इस क्वेश्चन में कोई माया मोह नहीं चलेगा, पूरी ईमानदारी करनी पड़ेगी, और ईमानदारी से करेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, समस्या बढ़ जाती है। साथ ही बात करेंगे 121 से पहले जाओ 1000 तक, यानी कि 121 से लेकर हम जाएंगे 999 तक। जिससे कि आप देखें, आप कहेंगे तहसील में टिप टाइपराइटर टाइप करते हैं, बस वही सवाल है। उन्होंने कहा कि कितने बटन दबाएंगे टाइपराइटर।
अगर 121 आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, 1 2 1 मतलब 3 बार बटन दबाएंगे। आपको लिखना है 999 तो आप क्या करेंगे, 999 3 बार दबाएंगे। तो इसी प्रकार से बात की गई। तो पहले आप देखिए कि 121 से लेकर 99 तक कितनी बटनें दबाई गई। हम बात करेंगे, देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 999 कितना घटा दें, 121 घटाओ, इससे 121 घटाओ कितना बचेगा, 8, 9 से गए तो 7 और 9 से गए तो 8। उसके बाद आपको हमेशा इसका में 1 प्लस करना पड़ेगा। कितना, 1 प्लस करना पड़ेगा। वो क्यों करते हैं, क्योंकि आपने 121 से लेकर 99 तक गए, दो संख्या तो एक जोड़ी जाती है, तो कितना होगा 9 7 1 8 और 8, यानी कि 800 सॉरी 7 879 संख्या होंगे जो ऐसी इस प्रकार से आएंगी। अब हम बात करेंगे, अब देखो 99 हो गया। अब हमें क्या करना, 1000 लेना है। क्यों, कहाँ तक जाना है, 1346 तक। सवाल बहुत बढ़िया है और जल्दबाजी नहीं करना इसमें। तो हम कहेंगे कि पहली बार संख्या मिली थी 800 कितनी है, 79। याद करेंगे, चलो 879। तो हम इसे लिख देंगे, यहाँ पे मिली थी 879। अब हमें देखेंगे इससे घटाओ, तो इससे घटाओगे 1000 से 1346 तो घट कितना बचेगा, 1340 से घटाएंगे कितना बचेगा, 346 बचेगा। और प्लस का आप जानते एक करते हैं तो कितना हुआ, 347 हुआ। कितना हुआ, 347। तो 347 हुआ। अब ध्यान देना, जब 1000 आप लिखेंगे तो आप बटन दबाएंगे कितनी बार, 4 बार। क्यों, एक बार 0, 3 बार टप टप टप, 3 बार 0 पे मारेंगे, मतलब बटन दबाए 4 बार। आप लिखेंगे 1340 बटन दबाएंगे 4 बार। क्यों, एक बार बटन दबाएंगे, 3 एक बार, 4 एक बार और 6 एक बार। तो जो पहली संख्या है वो बटन दबाई गई 3 बार और दूसरी संख्या है बटन दबाई गई 4 बार। क्यों, क्योंकि 121 से लेकर 99 तक, 121 से लेकर 99 तक बटन दबाएंगे कितनी बार, हम बटन दबाएंगे कितनी, 3 बार। और 1000 से मतलब 43 तक 4 बार दबाएंगे बटन। साथ ही क्या कर सकते हैं कि 121 से लेकर 99 तक आप बटन दबाएंगे 3 बार, टप टप टप। कैसे, अब 1000 से 1340 तक बटन दबाएंगे 4 बार। अब उम्मीद है समझ गए होंगे। आपको लिखना है 999 बटन दबाएंगे 3 बार, ध्यान दो, 9999 3 बार। आपको लिखना है 1340 बटन दबाएंगे 4 बार, 1 3 4 6। अब ठीक है, तो पहले बटन 3 बार फिर 4 बार। अब कराएंगे गुणा कराएंगे यहाँ पे आराम से। 3 नाम 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 सत्तो 21, 21 और 2 23 के 3 हासिल लगे 2, 3 अट्ठो 24 और 24 2 26। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। अब करेंगे 4 से, 4 से तो 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 चक्कू 2 18, सॉरी कितना 18 होगा, कितना होगा 18 हासिल लगा 1, 4 3 12, 12 1 13, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलिए जोड़ते हैं, 7 8 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 3 11 1 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 6 3 9 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 40 25। साथ ही ऑप्शन है कोई, अगर ऑप्शन है तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मिलेगा हमें, 40 25 40 25, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी वाला है। 5 का कौन सा ऑप्शन, डी वाला है। इसमें कोई तुक्का पार्टी नहीं चलेगी और कोई झंझट नहीं चलेगी। हाँ आप सुनो, इसे डिजिट से कर सकते कि नहीं, तो साथ ही इन क्वेश्चनों से डिजिट को करने की कोशिश भी नहीं करना, ऐसे ही किए जाते हैं। जितनी तगड़ी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी इनका उत्तर या आंसर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दें आपको जल्दी में। साथ ही आप देखना, अगर आपको 1 लिखना है तो बटन दबाएंगे 1 बार, आपको 2 लिखना है बटन दबाएंगे 1 बार, आपको 3 लिखना है बटन दबाएंगे 1 बार, आपको 4 लिखना है बटन दबाएंगे 1 बार। मतलब 1 से लेकर 9 तक आप बटन 1 ही बार दबाएंगे। कैसे, आप 9 लिखो तो 1 ही दबाओगे ना। अब आप जब 10 लिखोगे तब दबाओगे 1 और 0, तब 2 बार। यानी 10 से लेकर 99 तक आप बटन दबाएंगे तो जितनी बार दबाएंगे मतलब 2 बार ही दबाएंगे मैक्सिमम। आप 100 पर पहुंचे, आप 100 से लेकर 999 तक बटन दबाएंगे तो हर बटन को 3 बार दबाना पड़ेगा। मैंने माना उसके बीच में 121, आप 121 लिखना तो क्या करेंगे, पहले 1 दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, फिर 1 दबाएंगे। आपने बटन कितनी बार दबाई, 3 बार दबाई, तो ठीक है। अब ये 99 हो गए। अब आ रहा 1000 पे, आप लिखेंगे 1000 तो बटन दबाएंगे 4 बार, अगर फिर 13 40 तब भी है 4 बारी, तो गुणा करा 4 बारी और 3 बारी। चलो साथी, उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो
अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, तो साथी अपने उन लोगों को भी शेयर कर दें जिनको इसकी जरूरत है, जो यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि वैकेंसी भी इसकी आने वाली है जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखेंगे तो पहला सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 999 और 7 इंटू 10003। अब साथ इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए पहले सबसे पहले गर्मा गर्म शायरी होना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगेगा, नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगा। शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए कि a प्लस ए स्क्वायर या बी स्क्वायर फार्मूला आएंगे, तो आप चंद सेकंड में कर लेंगे। दोस्तों शायरी कुछ इस प्रकार से है, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये मैंने कल भी सुनाई थी आपको। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, है राणा प्रताप के वंशज हम, हार हमें स्वीकार नहीं। साथियों इन सवालों को देखकर अगर आप डर गए और हार गए तो समस्या है, इनसे नहीं डरना है। चलिए कैसे देखिए साथियों, दिया गया आपको है 9,997 10,003। तो ये देखो 10,000 से घटाएंगे 3 तो यही संख्या प्राप्त होगी, और 10,000 प्लस ले तो भी यही संख्या प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए फार्मूला लगा सकते हैं, ये ए और ये बी, एक पार्ट ए एक पार्ट बी, मतलब हम कह सकते हैं कि हम लेंगे 10,000 और लगा दो इसका स्क्वायर, इधर कितना बचेगा 3 दोनों में, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब बता चाहते हैं इसमें कैसे करेंगे, ये जो है संख्या बीच में माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस है इसलिए। अब इसको करो तो 10,000 का कभी करोगे फर्क तो कितना आएगा, मतलब 2 दुगने 0 बढ़ा दो, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 हो गए, 4 दूनी 8। अब 3 तिहाई 9 माइनस का 9। अब तो इसे घटाना है, तो कितना देखो 10 से 9 कितना बचेगा 1, सॉरी कितना बचेगा 1 बचेगा। अब गिनो 0 कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिखो 9 9, 1 2 3 4 5 6 और 7। साथ ही ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन का सी वाला सही होगा। कौन सा, ऑप्शन 6 का सी एकदम सही हो रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। संख्या 7 दी गई है कि 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। साथ ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा सा है, लेकिन इसको करने के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 325 की बात है, क्वेश्चन नंबर 7 325। देखिए 325, तो 325 अगर लिखेंगे और धनात्मक लेना है तो इसमें पहले क्या मिल रहा है कि 25 का तो भाग जाएगा, कम से कम 5 का तो स्क्वायर होगा। कैसे काटिए, 5 6 30 और 5 25, फिर काटो 5 1 5 और 5 3 15, फिर जाएगा 13 से 13 1 13, कट गया पूरा। अब ये जो एक वर्ग बन गया, देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, हम लिखेंगे 5 गुणे 5 मतलब वर्ग बन गया। उसके बाद में एक 13 का है गुणे 13 का। अब देखो 5 हमने कितनी बार लिया, 2 बार, तो 2 और प्लस का 1 गुणे 13 एक बार है ना, तो 13 एक बार है, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 1 3 गुणे 1 1 2 2 3 6। जिनको समझ में नहीं आया भाई ध्यान देना, 13 की पावर 1 और 5 की पावर 2 कैसे, देखो 5 5 2 तो से लिखेंगे हम 5 की पावर 2 और गुणे 13 की पावर 1। 13 की पावर 1 है तो जिसकी पावर 2 है 1 कम करो उसका, तो 2 से कम करेंगे कितना होगा जोड़ेंगे 1, हमेशा 1 प्लस जुड़ा जाएगा, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। उसके बाद 1 में कोई संख्या हमारा 1 ही जोड़ेंगे हम, तो कैसे जोड़ेंगे 1 प्लस का 1 कितना हुआ 2, यानी 3 गुणे 2 कितना होगा 6। आयो अब सुनेगा, जब जब बात है गुणनखंड की जितने वर्ग होंगे सब में 1 हमेशा प्लस किया जाता है, और हमारा ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन 7 का एकदम सही हो जाएगा, यानी कि 6। चलिए देखते जाते कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 31 प्लस 33 ... प्लस 57 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 617, ऑप्शन बी है 615, ऑप्शन सी है 616 या ऑप्शन डी है 601। सवाल भी अच्छा है और बढ़िया सवाल है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा, यही सत्य है और इस पर हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 31 प्लस है
डॉट डॉट डॉट, अभी डॉट ना लगाओ, ले लो कोई दिक्कत, संख्या लो 33 ले लो, क्योंकि 33 लेंगे और फिर आप कितना लोगे, आप 35 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 35 ले लो, क्योंकि समय अंतर 2 का होना चाहिए। कहाँ तक जाएंगे हम, 57 तक, प्लस का 57। अब इस पे ईमानदारी से काम किया जाएगा। देख साथी, कहीं ना कहीं अगर इनमें देखो, पहले ये 31 से 57 तक कितने पद हैं, पहले हमें सबसे पहला काम है पद निकालना, क्या इनका पद ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, पहले इनसे घटाओ, 57 से कितना माइनस करो, 31, तो पद मिलेंगे, वही प्लस से करना पड़ेगा। 7 से गए 3 कितना बचेगा, तो अगर 7 से घटाओगे 3 कितना, 4 बचेगा मेरे पास, 4, और इधर कितना बचा 5, 5 से गए कितना बचेगा 31, साथ ही 31 घटाओ, 31 को माइनस करना है 31 को, तो 7 से गए कितना 6 बचेगा, और 5 से गए 2 कितना बचेगा, 5 से गए 3 तो 2 बचेगा। अब भाग से 2, क्यों, अब देखो साथी अंतर कितना है, 31 से 33, 33 से 35, इसमें 2 का अंतर है, तो भाग किससे देंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दो कितना आएगा, तो 1 का 2, 13 दूनी 26। तो हमें पता चल गया पद कितने हैं 13, लेकिन पद हम कितने लेंगे 14, क्योंकि हमने 31 को 57 को दोनों को जोड़ा है, तो प्लस 1 किया जाता है, प्लस का 1 कितने हो गए, पद कितने हो गए 14 पद हो गए। अब इसका फार्मूला होगा, देखो क्या फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, जो मेरा n है n/2 और प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, प्लस अंतिम पद, जो अंतिम पद होगा आप 4 लिख लें अंतिम पद, तो प्लस प्रथम पद और अंतिम पद लिख देते हैं, किसी को समझ नहीं आएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब इस बात पे ध्यान देंगे, प्रथम पद अंतिम पद ऐसे निकलेगा। तो n मेरा कितना दिया गया है, n आया है 14, तो लिखोगे 14/2, प्रथम पद कितना है 31 और अंतिम पद कितना है 57। अब साथी से कैसे करेंगे, जोड़ो, कैसे जोड़ के लाएंगे यहाँ पे, 14/2, 1 और 8, 7 1 कितना हुआ 8, 3 और 5 8, ब्रैकेट हटेगा तो क्या बनेगा गुणा, 2 से भाग दो कितना रहेगा 7 और भाग जाएगा, 7 8 56 के 6, 56 के 6 हासिल लगा 5, 7 8 56, 56 और 5 61, 56 5 61 आएगी 616। हमारा ऑप्शन कैसे हो जाएगा, ऑप्शन मेरा कौन डी वाला, ऑप्शन 8 का डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए साथी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11/52 है। यदि एक संख्या इसकी संख्या से 2 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इसको हम आराम से इकाई के अंक से कर सकते हैं, यानी कि डिजिट से लगा सकते हैं। चलिए फिर भी एक बार ईमानदारी से करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे इसको डिजिट से कैसे कहते हैं, क्योंकि ईमानदारी भी नाम की कोई चीज़ होती है, उसको ध्यान में रखकर भी काम किया जाता है। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल है, तो पहले 2 संख्या मान लो आप कोई भी। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 9। संख्या मैंने मानी एक संख्या x, दूसरी संख्या भी मानी मैंने x, इनका गुणनफल दिया गया है 11 और 52, 11 52। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी, ये संख्या या ये संख्या, इसको मान लो ये संख्या से कितनी 2 गुनी, 2 गुनी। तो करो साथी x और x गुणा में क्या होगा, x का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 से काटो, 2 1 का 2, 2 5 10, कितना बचा 1, वह कितना 15, 2 7 14, 2 6 12। वैल्यू निकालोगे x से कितनी निकल के आएगी, क्योंकि देखो x हटेगा रूट लगेगा, वैल्यू बाहर निकल के आएगी। ये 24 का होता है वर्ग, इसका 24 का वर्ग होता है। हमसे पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं का योग, यानी कि इनका योग बताना है। तो अगर x की वैल्यू 24 आई, देखो साथी x की वैल्यू 24 आई, तो x तो कितनी होगी यहाँ पे रख लो, 2 गुणे कितना है 24, 24 कितना होगा 48। अब एक वैल्यू 24 एक 48, दोनों का हमें योग करना है। तो क्या करना है, योग माने 2 जोड़ना है, 24 प्लस 48, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 4 6 1 7 यानी कि 72। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हमारा बी वाला, 9 का कौन सा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन क्यों लाते हैं, ताकि अच्छे समझा सके, वीडियो बड़ी ना हो और हम समझ भी सके। अंतिम क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको वो कहावत है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 आती। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 5 टाइम 3 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 0 7 टाइम। तो जैसे कि लिया गया 0.1 2 3 4 5, इन क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी। फिर है 0.1
1 2 3 4, 0.1 2 3, 0.1 2 और 0.1 और 0.07। सबसे पहले साथी इनको पूरा करना है, जो खाली है इन स्थान को पूरा कर लो ताकि गलती होने के चांस कम हो जाए। 0 0 0 0 0 0 0 आवाहन कर लेते हैं, क्योंकि सब में दिया गया प्लस तो हमें भी प्लस ही करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, सब टोटल प्लस ही है। 7 आएगा, 7 से 14 का हासिल लगा 1 और 7 3 21 1 22 के 2 हासिल लगेंगे 2 और 1 2 3 4 5 यानी 7 5 35 2 37 के 7 हासिल लगेंगे 3 1 2 3 4 5 5 तो 35 कितना हो जाते हैं वो 38। अब देखो 38 इस प्रकार लिखा रहेगा क्योंकि एक अंक बाहर हो गया ना, तो हमारा ऑप्शन होगा 3 दशमलव, अब देखो इनके पीछे 87 नहीं बोलना, 3.87247। ऑप्शन कौन सा? 3.87247 हमारा कौन सा? ऑप्शन 10 का डी सही हो जाएगा। साथ ही ये 10 क्वेश्चन होते हैं ताकि आप समझ सकें और इनमें जल्दबाजी में नहीं किया जाता है और ये लगातार चलते रहेंगे। देखो कि यूपी पुलिस में के 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं, इससे ऊपर नहीं आते। सॉरी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 से ऊपर नहीं आते। लेकिन अगर ये क्लास आप ध्यान देखेंगे तो ये वही क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। और अगर ये क्वेश्चन आप बना रहे होंगे तो आप मतलब यूपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बना लेंगे। साथ ही एक आप ज़्यादा आपसे नहीं कहते, पर एक बात हमेशा ध्यान रखें, कंटिन्यूटी बना के रखें। वीडियो को लगातार देखेंगे, दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन समझ में आएगा। किसी से जुड़े, एक माध्यम और एक विश्वास के साथ जुड़े। जिससे जुड़ेंगे और विश्वास होगा तो आपको समझ में बिल्कुल ही आएगा। साथ ही और आप जुड़ते हैं तो कम से कम आप 2 से 3 लोगों को हमें जो वीडियो शेयर कर दिया करें जो आपको लगे हाँ इनको जरूरत है इस चीज़ की। ठीक है, फिर जाते मिलेंगे कल एक नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।